दोस्तों, दुनिया भर की एयर फोर्सेस में हमेशा से दो बड़े नाम रहे हैं, अमेरिका का F-16 और रशिया का Su-30। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नए खिलाड़ी ने इन बड़े नामों की नींदें हराम कर दी हैं। इसे कहा जाता है दी JF-17 थंडर। ये सिर्फ एक जहाज़ नहीं बल्कि दुनिया के गरीब और दरमियाने दर्जों के मुल्क के लिए उम्मीद की एक किरण है। ऐसा क्या है इस जहाज़ में कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अब F-16 की बजाय JF-17 की लाइन में लग रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम JF-17 की हैरत अंगेज़ कामयाबी के राज खोलेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा एक लम्हा रुक कर सोचें। दुनिया में लगभग 150 से 200 मुल्क मौजूद हैं, 200 परचम लहराते हैं और 200 मुख्तलिफ एयर स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब बात आती है कि कोई मुल्क खुद अपना मॉडर्न फाइटर जेट डिज़ाइन करे और बनाए तो ये लिस्ट अचानक बहुत छोटी हो जाती है। हकीकत यह है कि दुनिया भर में 15 से भी कम मुल्क ऐसे हैं जो अपना फाइटर जेट खुद बना सकते हैं, और इनमें से भी सिर्फ 10 से कम मुल्क ऐसे हैं जिन पर इतना भरोसा किया जा सकता है कि उनका फाइटर जेट ग्लोबल मार्केट में एक्सेप्ट किया जाए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं बल्कि ट्रस्ट का इम्तिहान होता है। दोस्तों, मार्केट को डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो सहूलत फराहम करना जो पहले सिर्फ अमीर मुल्कों का नसीब थी। एक मॉडर्न वेस्टर्न फाइटर जेट की कीमत $100 मिलियन से शुरू होती है, मगर JF-17 थंडर आपको वही 4.5 जनरेशन की ताकत सिर्फ $25 से $40 मिलियन में देता है। ये सिर्फ सस्ता होना नहीं है, ये खुद मुख्तारी यानी आज़ादी है। जब आप वेस्ट से जहाज़ ख़रीदते हैं तो वो आपके हाथ बांध देते हैं, मगर पाकिस्तान और चाइना का ये जेट नो स्ट्रिंग अटैच्ड के साथ आता है। यही वजह है दोस्तों कि आज इराक से लेकर लीबिया तक और अज़रबैजान से लेकर सऊदी अरब तक हर कोई थंडर का नाम ले रहा है। पाकिस्तान ने ये भी फैसला किया है कि उसका एयर डिफेंस किसी ऐसे रिमोट स्विच का मोहताज नहीं होगा जो दूर बैठकर बंद किया जा सके। इसी सोच का प्रैक्टिकल नतीजा दुनिया ने JF-17 थंडर की सूरत में देखा। JF-17 ने सिर्फ साउंड बैरियर ही क्रॉस नहीं किए बल्कि उसने दुनिया की कई पुरानी अजम्पशंस भी तोड़ दी हैं। ये एक लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स और चाइना की चंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। इसकी प्रोडक्शन का ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में होता है जबकि बाकी हिस्सा चाइना में तैयार किया जाता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में रशियन इंजन यूज़ होता है और इजेक्शन सीट दुनिया की मशहूर मार्टिन बेकर कंपनी की होती है। ये कम्बिनेशन ही इस बात का सबूत है कि JF-17 सिर्फ एक मल्टी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक केयरफुली बैलेंस्ड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। JF-17 के सबसे एडवांस वर्जन ब्लॉक 3 है जो 2020 के बाद दुनिया के सामने आया। आज ज़्यादातर मुल्क इसी वर्जन में इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि ये 4.5 जनरेशन फाइटर जेट का स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है। इसमें एयर टू एयर और एयर टू सरफेस दोनों किस्म की कमबैक कैपेबिलिटी मौजूद है। दोस्तों, ब्लॉक 3 में एडवांस एवियोनिक हेक्सा रेडार इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जैसे PL-15 फायर करने की सलाहियत भी शामिल है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें मिलकर इस जेट को एक सीरियस कमबैक प्लेटफॉर्म बनाती है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा में होती है, इसलिए इसे ग्लोबल मार्केट में ऑफिशियली पाकिस्तान ही ऑफर करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि JF-17 थंडर खुद चाइनीज़ एयरफोर्स का हिस्सा भी नहीं, जो इसकी एक्सपोर्ट फोकस नेचुरल को और क्लियर करता है। दोस्तों, अगर कंपैरिजन किया जाए तो JF-17 थंडर उसी कैटेगरी में आता है जहां स्वीडन का ग्रिपन, फ्रांस का राफेल, एरोफाइटर टाइकोन, इंडिया का तेजस और चाइना का J-10C शामिल है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फ़र्क प्राइस और फ्लेक्सिबिलिटी का है। दोस्तों, JF-17 इन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में 3 से 4 गुना सस्ता है। कम प्राइस के बावजूद दोस्तों इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन, फ्लेक्सिबल वेपन इंटीग्रेशन, स्पेयर पार्ट की स्मूथ सप्लाई और सबसे अहम बात नो वेस्टर्न स्ट्रिंग अटैच। इसका मतलब ये है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर या हिडन कंडीशन इसके साथ नहीं जुड़ी होती।
इसके अलावा JF-17 का एक प्राउड कम्बैक रिकॉर्ड भी है दोस्तों। ट्रेनिंग का सिस्टम भी यूनिक है। इंजीनियर खुद पाकिस्तानी होते हैं दोस्तों, जो प्रैक्टिकल बैटलफील्ड एक्सपीरियंस के साथ ट्रेनिंग देते हैं। ये एयरक्राफ्ट उन एयरफोर्स के लिए आइडियल चॉइस बन जाता है जो अपना फ्लीट मॉडर्नाइज करना चाहती हैं, लेकिन लिमिटेड बजट के अंदर रहकर दोस्तों। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 की इनिशियल ऑपरेशन रिक्वायरमेंट पूरी की तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। ये सिर्फ एक प्रोडक्शन डिसीजन नहीं था, बल्कि एक विजनरी डिसीजन था दोस्तों। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ हैंगर्स तक महदूद रखने की बजाय इंटरनेशनल मार्केट में पेश करने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। असल मार्केट में जहां फाइटर जेट को सिर्फ सुपर पावर की डोमेन समझा जाता है, एक डेवलपिंग कंट्री का ये कदम आसान नहीं था दोस्तों। पाकिस्तान को सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बेचना था, बल्कि ट्रस्ट बिल्ड करना था। दुनिया को ये दिखाना था कि अफोर्डेबिलिटी का मतलब लो क्वांटिटी नहीं होता और कॉस्ट इफेक्टिव होने का मतलब चीप होना नहीं, बल्कि स्मार्ट होना होता है। दोस्तों, दुनिया सिर्फ ब्राउचेस देखकर जहाज नहीं खरीदती, दुनिया को प्रूफ चाहिए होता है, और वो प्रूफ मिला मई 2025 के कन्फ्लिक्ट में, जहां फिजाओं में टकराव हुआ तो JF-17 ने अपनी सलाहियत साबित की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जेट ने दुश्मन के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ चकमा दिया, बल्कि बैटल टेस्ट होने का सबूत भी दिया। इसी कामयाबी के बाद इराक ने ऑर्डर फाइनल किया और अजरबैजान ने $4.6 बिलियन की मेगा डिफेंस डील साइन की। यही वजह है दोस्तों, जब कोई वेपन जंग में कामयाब हो जाए तो दुनिया उसकी कीमत नहीं देखती, उसकी ताकत देखती है। पाकिस्तान अब सिर्फ वेपन खरीदने वाला नहीं, बल्कि बेचने वाला मुल्क बन गया है। इंडोनेशिया, बांग्लादेश और स्वीडन की दिलचस्पी ने साबित कर दिया कि थंडर अब ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है दोस्तों। JF-17 का सफ़र अब 5th जनरेशन की तरफ बढ़ रहा है। ड्रोन स्वैपिंग और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के साथ ये जेट अगले 30 साल तक फ़ज़ाओं पर हुक्मरानी के लिए तैयार है दोस्तों। ये पाकिस्तान की मेहनत और चाइना की दोस्ती का वो शहकार है जिसने दुनिया की डिफेंस मार्केट को हिला कर रख दिया है। आपको क्या लगता है, क्या JF-17 थंडर अगले 10 साल में F-16 का नामो निशान मिटा देगा? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करेगा दोस्तों, और हमारे सेफ और पाक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।